नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज मैं एक रियल घटना जो मेरे साथ में हुई, जिसमें एक हमारे साथी थे, उन्होंने कुछ सवाल पूछे और बहुत ही जायज़ सवाल थे। मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि एक इंसान मानसिक तौर पर कैसे फँस जाता है, परेशान हो जाता है। वो दरअसल पहले से मानसिक तौर पर अवसाद में चल रहे थे, डिप्रेशन में चल रहे थे और हम इनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन इलाज में ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपको कोई अपने जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, आपका काम-धंधा कैसे चल रहा है? तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई और वो बात कुछ ये थी कि साहब, मेरे जो है वो लाखों की उधार हो रखी है। कि भई पहले बिज़नेस में इतना पता नहीं था मुझे और मैंने लोगों को सामान दिया, पैसे आने वाले थे, लेकिन वो लेट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग पैसे देते हैं और बहुत सारे नहीं देते। उस उधार के चक्कर में मुझे रात को नींद ही नहीं आती। मेरे माइंड में चलता है कि मैंने कितना बड़ा धोखा खा लिया और इतनी सारी जो उधार है, इसके चक्कर में मैं तो एक प्रकार से क्या बेवकूफ़ बन गया हूँ, मैं तो मूर्ख बन गया हूँ। तो मेरे ये समस्या मैं क्या करूँ? तो दरअसल आज की वीडियो एक मैं कोशिश करूँगा कि कम शब्दों में और छोटी वीडियो रहे और आपको पूरा एक स्टेप बताऊँ जो हमने उस दिन फिर डिस्कशन की। दोस्तों, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। समस्या भले छोटी हो या बड़ी हो, अगर वो आपके माइंड को एक प्रकार से हाईजैक कर रही है, उसको लगातार चला रही है, वो रेस्ट नहीं कर पा रहा, तो समस्या बड़ी ही होती है। कोई समस्या छोटी नहीं होती। इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे आधार, अगर उधार किसी ने ले लिया है, दे नहीं रहा है, तो बहुत सारे उधार हो गए, तो कैसे इसको कंट्रोल करें? आइए हम 5 स्टेप में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने उनको ये कहा कि आप अपना जो आपका जो नज़रिया है, इस पूरी चीज़ों को देखने के प्रति, इस नज़रिए को बदलें। नज़रिया कैसे बदलेगा? सबसे पहले आप ऐसे मत सोचो कि आपने उधार दिया। आपने उस वक़्त सोच समझ कर, दिमाग लगा कर दिया कि मेरे बिज़नेस की शुरुआत है और मैं उनको अगर ये कहूँ कि आप मेरे प्रोडक्ट को एक बार उपयोग करें, इससे 2 रुपए कमाएँ और मुझे बाद में आप पैसे दे दें, तो भी चलेगा। तो वो एक प्रकार से आपने अपने प्रचार के लिए वो पैसा वहाँ पर लगाया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल हुआ। तो आप अगर प्रचार फंड के तौर पर, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कोका, तो आपने अगर अपने प्रोडक्ट को, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए वो किया, तो आप इस बात से बेवकूफ़ कभी भी अपने को ना समझें कि हमने वहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जल्दी से आगे बढ़ना चाहते थे, तो ऐसा आपने किया, तो उसकी वजह से आप आगे भी बढ़े हो। ये आपका जो निर्णय है उस वक़्त, उस परिस्थिति में बिल्कुल सही निर्णय आपने किया था। आज से ऐसा माने इससे होगा क्या कि आपकी जो गिल्ट है वो पूरी चली जाएगी। दोस्तों, इससे आगे बढ़ें। दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप ये है कि इस पूरी चीज़ों से आपने अपने सही कस्टमर की पहचान की। यानी कि आपने अगर 50 लोगों को उधार दिया, तो उसमें से कुछ 30 लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने समय पर पैसा वापस चुकाया है। जब समय पर उन्होंने पैसा वापस चुकाया है, तो वहाँ से पता चलता है कि वो भी, उनका भी जो बिज़नेस है वो आगे बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो सही कस्टमर की पहचान भी आपको इस पूरे उधार के प्रोसेस ने करवाई है। आप इसको इग्नोर ना करें। ये दूसरा स्टेप जो है वो था। इसके साथ में तीसरा जो स्टेप था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो ये है कि अब आपको इस उधार का बोझ जो है, वो अकेले अपने दिमाग पर नहीं लेके रखना है, इसको ऑटोमेशन में डालना है। जैसे कि इसके लिए आप चाहो तो अपनी टीम में से एक किसी बंदे को आप उसका काम में लगा सकते हो। वो अपनी डायरी पर एक कॉलम बना ले कि ये इंसान है, इनसे इनका ये नाम है, ये इनका फ़ोन नंबर है, ये इनका एड्रेस है, ये इतनी इनकी उधार है। उनका काम है कि हर महीने उनको कॉल करना, उनसे निवेदन करना कि साहब, आपकी इतनी उधार है, आपने पिछले महीने ये कहा था, हमारी कॉपी में नोट है और आप इसमें से जो है हमें चुकाएँ। वो कहें हम पूरी नहीं चुका सकते हैं, तो भले जितनी चुका सकते हैं वो चुकाएँ। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप इस पूरे उधार के अंदर जो आपकी एनर्जी, ऊर्जा लग रही है, उससे आप अलग हो गए। इसको कहते हैं उधार ऑटोमेशन। इसके बाद में 4 नंबर पॉइंट ये कहता है कि आप उस पूरे ऑटोमेशन का लक्ष्य ये रखें कि भले जो हर महीने का ये लक्ष्य रहे कि भले कम आए लेकिन आए। इसका मतलब कि आप उनको कहो कि भले कम दे दो, लेकिन इस महीने आप हमें कुछ न कुछ अपनी उधार चुकाओ।
इससे क्या होगा कि उनकी आदत बनेगी उधार चुकाने की, और उनको इस बात का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अभी मैंने इतना चुका दिया, फिर आगे इतना इतना इतना, ये धीरे धीरे करके उनकी उधार चुक जाए। और अंतिम जो बात मैंने उनके लिए ये कही कि आगे देखोगे तो तेज स्पीड से आगे बढ़ोगे। अगर आप आगे देखोगे तभी तेज स्पीड से आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर आपने पीछे इस प्रकार से देखते रहे, पीछे जो छूट गया उस ओर नहीं देखना, ये सबसे बड़ी आपकी सफलता का राज रहेगा, आगे बढ़ने का राज रहेगा। पीछे जो छूट गया उसकी ओर देखो मत, वो उधार नहीं आ रही है, जो गया जो निकल गया, जब है तो उस फाइल को आप क्लोज कर दीजिए कि ये उधार आने ही नहीं वाली है। इसको हम 6 महीने बाद में किसी दूसरे से वो रैंडम फोन बोले उसको कर दें, ये उधार नहीं आने वाली। तो कुल मिला के ये 5 स्टेप से मैंने बताने की कोशिश की कि कैसे हम हमारे माइंड की जो लॉजिकल पावर है, जो तार्किक शक्ति है, उसको जब हम बढ़ाते हैं, उससे जब हम काम करते हैं आगे, तो हमारी जो इमोशनल जो माइंड है, यानी कि भावनात्मक तौर पर जो हमारा माइंड है, वो जो परेशान हमें करता है, जो परेशान होता है, कहीं न कहीं कंट्रोल होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपको ये पूरा विचार कैसे लगा मुझे आप कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।